दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर दिखाई कि जनता दल यूनाइटेड और आरएलडी के बाद रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में जबरदस्त तरीके से इस्तीफे यानी बगावत होनी शुरू हो गई है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन करना चिराग पासवान को भी भारी पड़ा और उसके बाद देखिए ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। वो मुसीबत आपको दिखाऊंगा, लेकिन मुसीबत सिर्फ राजनीतिक दलों की नहीं है। अब आप देखिए कि पहले वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक मुस्लिम हितैषी मुसलमानों पर प्यार लुटाना, लाड़ प्यार मोहब्बत ये सरकार दिखा रही थी, देखा था ना। लेकिन अब इनकी असलियत खुलने लगी है कि वहां अभी राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर साइन करके उसे कानून नहीं बनाया है, उससे पहले ही वक्फ की संपत्तियों पर नजर गड़ानी शुरू कर दी है, आदेश देने शुरू कर दिए हैं कि इधर साइन होगा उधर हम वही करेंगे जिसके लिए इस बिल को लाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी आप इस देश के अंदर समझ लीजिएगा, वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने पर भी पाबंदी लगाने जैसे ऐलान होने लगे हैं और उसको लेकर अब कानून का सहारा लिया जा रहा है। यानी आप अपने हक की आवाज भी उठाएं, यह अब सरकार को बर्दाश्त नहीं है। इसके बावजूद अलग अलग जगह वैसा ही प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन एक प्रदर्शन ने मोदी, शाह और बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक खबर निकलकर सामने आई, देखिए इंडिया टीवी की खबर है। चिराग के चाचा पशुपति ने किया वक्फ बिल का विरोध, कहा जो इसका समर्थन करेगा उसकी पार्टी टूटेगी। यह बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होना है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में आने की वजह से जनता दल यूनाइटेड दो फाड़ हो गई है। जेडीयू को तगड़ा झटका लगा है। मैं कभी नहीं कहता, मेरा चैनल ये नहीं कहता कि जेडीयू का आधार सिर्फ मुसलमानों की वजह से है, लेकिन यह बात भी सच है कि जेडीयू का आधार सिर्फ उनके अपने हिंदू कोर वोट बैंक की वजह से नहीं है। उसमें मुसलमानों ने कांधे से कांधा मिलाकर जनता दल यूनाइटेड के ज्यादा से ज्यादा विधायक चुनने में मदद की, ज्यादा से ज्यादा सांसद चुनने में मदद की। वो बात अलग है कि जब वक्त आया नीतीश कुमार के साथ का, तो नीतीश कुमार कन्नी काट गए। अपने 12 सांसद लोकसभा वाले राज्यसभा के 4 सांसदों को आदेश दिया कि आप वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में जाकर खड़े हुए। लेकिन लग रहा था अभी हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फर्क पड़ा। अब टेंशन में है नीतीश कुमार। आप नीतीश कुमार का एक बयान सुनाइएगा जिसमें वो वक्फ संशोधन विधेयक की वाहवाही कर रहे हो। नहीं, वो चुप्पी साध कर बैठ गए क्योंकि इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इन सब के बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर भी चिराग पासवान परेशान है, क्योंकि ये मुसलमान भी थे और ये हिंदू भी थे। यानी उनके अपने कोर वोट बैंक जो है वो पासवान जाति वाले और मुसलमानों ने मिलकर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के सपने को साकार किया। अपनी पार्टी टूटने के बाद, नई पार्टी बनाने के बाद 5 प्रत्याशी जो मैदान में उतारे वो 5 के बाद जीतकर संसद पहुंचते हैं। झारखंड में एक सीट पर चुनाव लड़े, उस पर भी जीत दर्ज की जाती है। यानी 100% स्ट्राइक रेट अकेले रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का नहीं था, यह मुसलमानों की बदौलत था। अब मुसलमानों ने कन्नी काटनी शुरू की तो उनके चाचा ने खुले तौर पर ऐलान किया कि वो पार्टियां टूटेंगी जो वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करेंगी, और वैसा होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इससे जुड़ा एक आपको वाकया मैं दिखाने जा रहा हूं। पहले इस बयान को सुनिएगा, ये पुराना बयान है लेकिन सुनना चाहिए आपको। सुनिए। कहा कि नीतीश कुमार जो हैं वो परिस्थितियों के नेता हैं। सुनिए। नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार कभी भी मास लीडर नहीं रहे, कभी भी उनका अपार जन समर्थन नहीं रहा, कभी भी वो अकेले लड़कर के 20 सीट्स नहीं ला सकते थे। तो परिस्थितियों को नहीं कहिएगा तो क्या समझे आप? ये इनको पहचानी गए होंगे, शाहबुद्दीन है ये, अब इनका इंतकाल हो चुका है। वो बात अलग है कि इनके बेटे अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी में है, लेकिन फिलहाल इन्होंने उस समय ही कह दिया था, ये तकरीबन आप सोचिए कई साल पुराना इनका इंटरव्यू है, उसी में बता दिया था कि नीतीश कुमार एक परिस्थिति के नेता हैं। आप यकीन मानकर चलिए ये बात ऐसे वैसे नहीं है, वो इतने मजबूर है। लोगों ने बताया सुशासन मजबूत नहीं, अगर इतने ही मजबूत है तो पूर्ण बहुमत की सरकार अब तक बिहार में क्यों नहीं बना पाए? इतना ही सुशासन दिया क्यों तो पूर्ण बहुमत की सरकार क्यों नहीं बना पाए? दरअसल इनके पीछे पूरा एक कॉन्सेप्ट काम करा। मैं हमेशा बताता हूं बिहार में जातिगत समीकरण के साथ साथ जो मुसलमान वोटर्स हैं वो भी ध्यान में रखने होते हैं। अब उन्होंने उन्हें झटका दिया, अब वो बेचारे मजबूरी के और परिस्थिति के मुख्यमंत्री भी रह पाए तो बड़ी बात है।
अब महाराष्ट्र बंधु न्यूज की खबर है जिसमें बताया वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर नीतीश के समर्थन से मुस्लिम नेता नाराज हैं। जेडीयू से दूरी और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। न केवल जनता दल यूनाइटेड में ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं, बल्कि जो जेडीयू में इस समय भी मुस्लिम नेता है, छोड़ा नहीं है उन्होंने, जो मुस्लिम नेता है उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे। अब सरकार इस बात को लेकर परेशान है, मोदी शाह इस बात को लेकर परेशान है, क्या नीतीश कुमार इसे रोक पाएंगे? क्या नीतीश कुमार ये संदेश दे पाएंगे कि जो जेडीयू वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ खड़ी है, और हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मुसलमान बेहद नाराज चल रहे हैं। देखिए, कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि बार बार यह बताया जा रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 1995 वाला जो था, वक्फ विधेयक जो था, जो कानून था 1995 वाला एक्ट, वो कितना कमजोर था। मोदी सरकार ने उसे मजबूत बनाया, काफी कुछ भ्रांतियां फैलाएगी। मैंने तो पहला एक जमीन कब्जे को लेकर बड़ा हास्यास्पद बात इस देश की बिकी हुई मीडिया ने किया। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, वक्फ संशोधन विधेयक लाने का मंशा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के इर्द गिर्द रची गई है। और इसके लिए मतलब भ्रम फैलाया जा रहा था। जो प्रावधान पहले से उसमें थे और हैं, उसको लेकर बताया जा रहा था वो प्रावधान थे ही नहीं, वो प्रावधान सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार के वक्त आ पाए। उसमें एक प्रावधान था कि आप अगर वक्फ बोर्ड की तरफ से कह दिया गया कि ये जमीन हमारी है, कोई जमीन पर नजर पड़ी, उस पर कब्जा हुआ, कह दिया हमारी है तो हमारी है, आप चले जाइए कहीं। ये बीजेपी की तरफ से, गोदी मीडिया की तरफ से फैलाया गया एक ऐसा झूठ है जिस पर इनके मुंह पर काले खपोत देनी चाहिए। मैं बिल्कुल बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। इन्होंने बताया कि वक्फ जो एक्ट है उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड ने कोई आदेश दिया तो उसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आप कहीं चले जाइए, जिला अदालत, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति के पास कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कोरा झूठ था। ये इतने मतलब इनके बारे में कितने भी अशोभनीय टिप्पणी कर दो वो भी कम है कि कितना झूठ फैलाते रहे, गुमराह करते रहे। दरअसल इसका पूरा एक्ट अगर आपको बताऊंगा तो 1995 के एक्ट में ही था कि वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल और उसके बाद आप उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर साल 2013 में एक संशोधन हुआ, उस संशोधन के हिसाब से आप उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं या हाई कोर्ट जाकर इसे दे सकते हैं चुनौती। और ऐसे कई मामले हैं जो वक्फ बोर्ड के बाद सीधे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अभी भी लंबित हैं, चल रहे हैं। लेकिन इस देश के अंदर भ्रम फैलाया गया, ये सारी चीजें। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। अब जरा देखिए क्या है। एक सुभाष कुमार शर्मा है, वो कुछ बता रहे हैं, इसको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू वक्फ बोर्ड है। आप सबसे गुजारिश है कि ओरिजिनल सोर्स से न पढ़ें। इसे इवाकुई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है, ईटीपीबी, पाकिस्तान सरकार है, पाकिस्तान का हिंदू वक्फ बोर्ड है। तमाम हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और दूसरे गैर मुस्लिम की धार्मिक प्रॉपर्टी को इस बोर्ड में शामिल किया गया। कोई भी मुस्लिम इन प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त और कब्जा, रिहाइश वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता। ये वहां का ये हिंदू व्यक्ति ने डाला है, सुभाष कुमार शर्मा ने। ये कोई मुसलमान नहीं है, उसने नहीं बताया। इन बोर्ड में कोई मुस्लिम शामिल नहीं हो सकता, सिर्फ हिंदू ही ईटीपीबी को मैनेज करते हैं। देवोत्तर प्रॉपर्टी एक्ट बांग्लादेश सरकार का है। ये बांग्लादेश का हिंदू वक्फ बोर्ड है, ये सिर्फ हिंदू शामिल होते हैं इसमें। पाकिस्तान हिंदू वक्फ से भी बड़ा है, 3 लाख से ज्यादा हिंदू धार्मिक प्रॉपर्टी शामिल है। बड़े कड़े कानून है, अलग से ट्रिब्यूनल और कोर्ट भी बने हैं। बांग्लादेश में अलग अलग हिंदू जातियों के जो धार्मिक स्थान है उन्हें सरकारी हिफाजत मिली हुई है। पढ़ते जाइए, बहुत सारे हैं। ढाकेश्वरी, कालीबाड़ा, ढाका हिंदू वक्फ के तहत आता है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर है। सुनिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर है, हमारे देश का राष्ट्रीय मस्जिद बता दीजिएगा। वक्फ में, भारत में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर ही पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदू वक्फ बोर्ड बने हैं। वहां भी शिकायतें भारत जैसी ही हैं, पर हिंदू वक्फ एक सच्चाई है। आप पाकिस्तान या बांग्लादेश में भी हिंदू वक्फ कानून को तब्दील करने की मांग हो रही है, जुलूस निकल रहे हैं। आरएसएस के पाप का नतीजा बहुत जल्द पड़ोस में दिखेगा। पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदू धार्मिक जगहों पर भारत की तर्ज पर कब्जा होगा। सुन लीजिए क्या क्या होने जा रहा है। फिर ये रोएंगे कि मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे, फिर अपने ही मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलने का काम जो 2-2, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये की दिहाड़ी मजदूर है सोशल मीडिया पर करेंगे, और जो सड़क पर उतरे हुए बेरोजगार हैं हाथ में धार्मिक झंडा लेकर उतरेंगे। क्योंकि अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ कुछ होता है, हरकत इनकी शुरू होती है, वहां कुछ होता है तो ये मुसलमानों को टारगेट करते हैं। आरएसएस ने आग लगा दी है। अब देखना है कि आग कितने देशों में फैलती है। ये तमाम बातें अब निकल कर आ रही है कि वक्फ संशोधन को लेकर क्या क्या वहां है। और देखिए वहां पर भी है, ये बार बार पूछते हैं ना, दरअसल कम्युनिटी आप कहते हैं कि वहां क्यों नहीं है, मुस्लिम देशों में वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है मुसलमानों को? इसलिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो मुस्लिम देश हैं। वहां की जो अल्पसंख्यक आबादी है उसके आधार पर तय होता है। किसी भी देश की अल्पसंख्यक आबादी की रक्षा के लिए कुछ तय होता है। अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक का फेर समझना चाहिए। अब देखिए खबर क्या है। अब आप विरोध भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? पढ़ लीजिए खबर।
रॉयल बुलेटिन की खबर है, मुजफ्फरनगर में वक्फ बिल के विरोध में बांधी थी काली पट्टी, अफसरों ने भेज दिया 2 लाख के मुचलके का नोटिस, 16 अप्रैल को होगी पेशी। यह बताया गया है कि रॉयल बुलेटिन की खबर है कि मुजफ्फरनगर में भाई यह तो हक है ना, मेरा संवैधानिक अधिकार है। मैं तो इसी बिल की बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी बिल आ जाए, कितना ही बेहतरीन बिल आ जाए, सेना को छोड़कर, सिर्फ सेना को छोड़कर कह रहा हूं, किसी भी कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जिसका विरोध ना किया जा सके। सेना का विरोध कभी नहीं करना चाहिए। पुलिस से लेकर कौन सी ऐसी तमाम चीज, सरकार का विरोध नहीं होगा। जबरदस्ती है कि सरकार भगवान हो गई है, वो तय करेगी उसने जो कह दिया सही है, हम कहते हैं गलत है। अगर किसी के प्रावधान है, किसी की निजी जिंदगी है, किसी का अपने विचार है, उसने उतारे। और विरोध प्रदर्शन भी नहीं हुआ मुजफ्फरनगर में। क्या हुआ मालूम है? हाथ पर काली पट्टी बांधी थी, 2-2 लाख का नोटिस भेज दिया गया है, मुचलके के नोटिस भेजे गए हैं 2-2 लाख रुपए के कि आप करके देखो प्रदर्शन, हम वो भी नहीं करने देंगे। देखिए, सैयद उस्मा परवीन है 786, उन्होंने कहा वक्फ बिल के खिलाफ बोलने पर पाबंदी, मुझे प्रशासन द्वारा नोटिस भेजा गया और जेल भेजने की धमकी दी गई। नोटिस में 10 लाख रुपए का जुर्माना वसूलने की धमकी। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने वक्फ अमेंडमेंट बिल और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, मुझे नोटिस थमाया गया। वारे इंसाफ। यानी अब आप जमीन तो जाए, अब आप यकीन मानकर चलिए कि आप इसका वो भी नहीं कर सकते कि आप विरोध कर रहे हैं इस पर। लेकिन फिर भी अलग अलग जगह विरोध चल रहा है, वीडियो आप देख सकते हैं। लोग सड़कों पर उतरे हैं, तो लोग सड़कों पर उतरे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में। इसे मही कोरानिया है, उन्होंने ट्वीट किया है कि बिहार के किशनगंज में मुसलमानों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ रैली निकाली और बिल का समर्थन करने के लिए सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये बिहार में चल रहा, आप झेलते जाइए। ये इनका मैं खबर पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन देखनी चाहिए। इस खबर को लेकर भी देखिए, बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है। विजय थलपति हैं, विजय थलपति जो है वो दक्षिण भारत के एक बड़े स्टार्स के तौर पर जाने जाते हैं, और फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़कर अभी पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान किया था 1 साल पहले, और अब वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर पूरे दक्षिण भारत में इसके खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आएंगे। ऐसा ही कोलकाता में हुआ, कलकत्ता में हुआ। देखिए, कांग्रेस का नाम निशान मिट गया है, हिंदुस्तान से चंडीगढ़ मिट गया है। आज याद रखना होगा बीजेपी और नरेंद्र मोदी को, याद रखना होगा अमित शाह को, जहां हो सकते बहुत। तो बताया गया कि बिल्कुल इस तरीके से, जैसे आपको याद होगा कि कैसे किसान आंदोलन हुआ था, उस तरीके की तर्ज पर करने का ऐलान किया जा रहा है। भारी तादाद में मुसलमान जुट रहे हैं। ये कोलकाता में हुआ वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन। ऑफ इंडिया की खबर है कि मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल का सीएए एनआरसी की तर्ज पर विरोध करने की चेतावनी दी है। सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। इन्होंने साफ साफ लफ्जों में इसका ऐलान किया कि भाई सीएए एनआरसी के तौर पे होगा। तो ऑफ इंडिया बता रहा है कि सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, और ये हिंसा करने वाले कौन थे ये खबर नहीं बताई। ये करने वाले कौन थे, किसने बंदूक तानी थी जामिया मिलिया के सामने, वो नहीं बताया। वो व्यक्ति फिर बाद में कौन बना, ये जो बंदूक तान रहे थे, कर रहे थे, इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कर रहे थे। हाँ, ये बात मानना पड़ेगी कि जिस रोड पर था वो शाहीन बाग की रोड ब्लॉक हुई थी, ये मैं बात मानता हूं। लेकिन कहीं भी आप नहीं दिखाएंगे कि मुस्लिम समाज ने पत्थर फेंका हो, गोलीबारी कर दी हो, बम गोला बारूद फेंक रहे हो। जामिया मिलिया के सामने खड़े होकर सबके सामने वो तस्वीर निकलकर सामने आई थी कि किस तरीके से बंदूक तानी थी। वो आई थी तस्वीर, जामिया में घुसकर कैसे लाठीचार्ज किया था पुलिस ने। वहां जो बच्चे पढ़ रहे थे, खाना खा रहे थे, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आई थी। तो सीए और एनआरसी के नाम पर सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो जो विरोध प्रदर्शन, हकीकत में जाकर देखेंगे तो उस विरोध प्रदर्शन को तोड़ने के लिए और उसे बदनाम करने के लिए कौन काम कर रहा था, इस सबने देखा था। चलिए आइए अगली खबर देखिए। यहां पर भी गुजरात के अहमदाबाद में भी हो रहा है। तो फिलहाल अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन फिर सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश पूरा एक्टिव नजर आ रहा है, यानी योगी आदित्यनाथ एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी साइन नहीं हुए तो पहले से ही अवैध संपत्तियों को चिन्हित करने, और जैसे ही साइन होते वैसे ही कब्जा कर लिया जाएगा। ये देखिएगा, बहुत सारी चीजें होने का आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं आप विरोध मत करिएगा, विरोध किया तो ऐसी 2-2 लाख के मुचलके की नोटिस भेज दिए जाएंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।